दे दो आप। लेकिन जहाँ तक सर बताया ना कि हमारा है कर्तव्य की पालना करेंगे। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आप लोगों ने। चलो ठीक है, लेकिन पहले प्रायोरिटी से आज जाके ना पीवाईक्यू लगाना बेटा, पूरी कंप्लीट है ना। पीवाईक्यू मैंने आपको भेज दिया, उनके सॉल्यूशन भी भेज दिए, पीवाईक्यू मस्ट है वो लगाना। फिर उसके बाद में जितना टाइम बच जाए वो अपन एक्सरसाइज फर्स्ट को जो है वो दे लेंगे, ठीक है ना। सुनो बेटा, एग्जाम्पल 29 है। देखो एग्जाम्पल 29 में क्या बोल रहा है, सब बच्चे सुनना। ए स्टोन इज टू बी थ्रो इज द कवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। मतलब एक स्टोन को हम फेंकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है कितनी, 3 मीटर, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास में कोई पत्थर है जिसको मैंने फेंका, ये पत्थर आके यहाँ पे गिरा, तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की, 3 मीटर। क्या आप ये बोल सकते हो कि इसकी रेंज जो है वो 3 मीटर है? बोलो ना यार, यस और नो बेटा। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो यू की वैल्यू दे दी वो कितनी दे दी बेटा, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। द एंगल एट विच द मस्ट, वो एंगल बताओ जिससे इसको क्या किया गया है बेटा, फेंका गया है, यानी कि थीटा की वैल्यू बताओ। आप क्या बताओ बेटा, थीटा की वैल्यू पूछ लिया, कोई समस्या नहीं है हमारी को, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू पूछ ली इसने, ठीक है। आगे बोल रहा है, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल विद द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं अपन इसको। पहले तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सुनो सीधा सा बात है। मतलब इसने डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोला, बाकी ये बोल सकता है कि रेंज इतनी है, यू इतना है, बताओ थीटा बताओ। लेकिन इसने अलग तरीके से दिया कि हमारे पास में एक स्टोन को हम थ्रो करेंगे, जो स्टोन है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस हमें पता है वो क्या कहलाती है बेटा, रेंज कहलाती है। रेंज की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 3 मीटर हो गई। रेंज की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। अब प्यारे बच्चों एक बात और समझना आप, यहाँ पे देखो क्या, आर का फॉर्मूला आपको भली भांति प्रकार से पता होगा। बोलो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो यस और नो। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 2g आएगा या g आएगा। ध्यान रखना, h में 2g आता है, r में ओनली g आता है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। अब बताओ बेटा, r की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 3। u की कितनी हो गई बेटा, 9। अच्छा u की 7 दे रखी है, सॉरी, u की कितनी दे रखी है बेटा, 49। अरे u की वैल्यू 7 है ना, तो 49। और यहाँ क्या जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा अपॉन क्या जाएगा, जी। जी बोल रखा है कि इसने कि कितना लीजिए, नहीं इसमें कुछ भी नहीं बोला, तो हमें क्या लेना है, 9.8 ले लो। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो है ना ओवरऑल साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, बोलो बेटा 9.8 डिवाइडेड बाई 49। अरे यस और नो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये सही है क्या मैंने जो कैलकुलेशन की है, अरे सही है क्या? तो बताओ यहाँ से साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, बोलो बेटा। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, एक काम करो यहाँ पे 10 लगा दो। 10 लगाते बेटा इसको क्या कर दो आप, 2 कर दो, बोलो ना यार। तो ये कितना हो जाएगा, 6। क्या 0.6 समझ पा रहे होंगे मैं, या यूं बोल दो बेटा, ये हो गया कितना हो गया, 6/10। तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 6/10 का मतलब क्या हो गया, बोलो बेटा 3/5। बोलो क्या हो गया बेटा, 3/5 हो गया। नहीं आई बात समझ में, बोलो ना यार, 3/5 हो गया। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, 3/5 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखना बेटा, ये तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मैंने बताया था ये पहले भी आपको, 3/5 की वैल्यू बताई थी। साइन 3/5 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं और बताओ रानू बताओ, 3/9 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, बता रखी है मैंने, इसकी वैल्यू बता रखी है बेटा 3/9 की। तो एक बार बताओ, साइन की 3/5 जो वैल्यू है, 0.6 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है बेटा, 37 डिग्री पर। इसको डायरेक्ट याद रखना है अपने को। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर जनरली ये पूछा जाता है 3/5 या 0.6, है ना, ये दोनों में से याद रखना। अब प्यारे बच्चों एक बार बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 पॉइंट, बोलो ना यार। अरे इसके 37 के आगे कितने होंगे, 17.5। तो ये डिग्री, ये आंसर आ गया थीटा का। लेकिन सुनना, ऑप्शन में ना आपको 2 तरीके से मिलेगा। 18 आ रहा है क्या, हाँ तो कोई बात नहीं। देखो ये ना 2 तरीके से मिलेगा आपको। कितने तरीके से प्यारे बच्चों, 2 तरीके से। मेरी बात को सुनो ढंग से। हो सकता है पूरे है ना, पूरे 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन ही नहीं मिले आपको, ये ऐसा भी हो सकता है, नंबर 1। या हो सकता है ये भी मिले, एक और ऑप्शन मिले जिसमें 2 एंगल। मेरी बात को सुनना, हो सकता है या तो ये ऑप्शन में ही नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एक लाइन मैंने लिखवाई थी, आपको याद करो। आप मैंने बोला था जो रेंज है ना बेटा, वो थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम होती है।
अरे रेंज क्या होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है। या तो आंसर यह आएगा, या आंसर क्या आएगा 90 माइनस 18.5, तो ये कितना हो जाएगा 71.5। ये आ रहा है क्या, अरे ये आ रहा है क्या, बोलो ना यार 71.5 डिग्री। यानी कि आंसर या तो कितना आएगा 18.5 डिग्री, या आंसर कितना आएगा बोलो बेटा 71.5 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, वापस बोलो क्या बोला मैंने, या तो आंसर कितना आएगा बेटा 18.5, या आंसर कितना आएगा 70। अब मान लो ऑप्शन में चारों में ये नहीं है और ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। मान लो ऑप्शन में ये भी है लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों एंगल दे रखे हैं, तो कौन सा ज्यादा सही होगा बेटा, दोनों वाला। अरे आगे ना मेरी बात समझ में, कभी ये ऐसे क्वेश्चन है मान लो आता हुआ क्वेश्चन गलत है ना हो, बोलो क्लियर है बेटा, आसान सा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं बताऊं बिल्कुल इजी था, बस इन्होंने एक ये वैल्यू चेक की है बस आपकी, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी तो आपको पता है यार छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू पुट करनी है। कई बार एंगल ऐसे भी आएंगे बेटा जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो वो उनके ऑप्शन आएंगे इनवर्स के अंदर। किसके अंदर, मान लो बाय द वे यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसकी आपको याद नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड आपको याद नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको साइन 90 की भी याद नहीं होगी तो एग्जामिनर को उससे थोड़ी मतलब है। मान लो कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर आ गई, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, साइन को इधर इनवर्स में लेके चल जाना है और थीटा की वैल्यू निकाल के आ जानी है, वो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई क्या। ये इसका था कौन सा बेटा, पहला। इसका दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या पूछा था बेटा। इसके दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है कहाँ गया भाई, कहाँ गया। ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट ओरिजेंटल रेंज कितनी होगी, मतलब आर मैक्स कितना होगा। आर मैक्स बताओ, आर मैक्स कितना होगा, और जबकि U7 ही रखे हम, मतलब यू को फिक्स रख रहा है और आर मैक्स पूछ रहा है, लेकिन आर मैक्स नाम नहीं दिया इसने। पूछो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है बेटा, रेंज। तो आर मैक्स पूछ रहा है। अब आप याद करो, अगर आपको याद हो तो आर मैक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था U²/G। यार बोलो ना यार, क्योंकि आपको पता है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई थी 1। तो बताओ यहाँ से आर में एक के बेटो यार, कितने दिनों बाद तो मिल रहे हैं। आर मैक्स इक्वल टू यू कितना हो गया बेटा 7, तो ये कितना हो जाएगा 49, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जी के कितनी हो जाएगी 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। बताओ क्या मैं सही हूँ क्या बेटा। तो ये 20 मीटर इसका जो है वो क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी कॉपी करो बेटा, टाइम मत लगाओ क्वेश्चन में। देखो प्यारे बच्चों, अभी इसके बाद में जो है ना वो है क्वेश्चन नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर देखो 30 के अंदर ये क्या बोल रहा है, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 30 के अंदर ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना दो पार्टिकल है, क्या है बेटा, दो पार्टिकल है जिनको थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है। और ये बोल रहा है कि इनकी जो हॉरिजॉन्टल क्या दे रखा है ये विद सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपने पास में दो पार्टिकल है, एक को दो पार्टिकल को एक में से एक को तो कितने एंगल पे थ्रो कर रहा है बेटा थीटा, और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा है। आप समझ गए होंगे ये एंगल कहाँ से बन रहा है बेटा, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब कि सेम हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये वाला हमारे पास सेम हो गया। एक को कितने एंगल पे थ्रो किया हमने, थीटा पर, और एक को कितने एंगल पर थ्रो किया हमने 90 माइनस थीटा पे। बोल रहा है कि दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है। इसकी स्पीड भी दे रखा है 20 और इसकी स्पीड भी दे रखा है कितनी 20। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई क्या, बोलो यस और नो। थोड़ा एक्टिव के बोलो यार जल्दी, तुम एक्टिव के बैठ ही नहीं रहे। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या है, सेम है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब ये बोल रहे हैं, कहाँ गया रे यार, बोल दे जल्दी भाई। ये बोल रहा है कि वन ऑफ देम राइज 10 मीटर हाइट देन द अदर। ये बोल रहा है इसके अंदर जो है ना बेटा, ध्यान देना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 10 मीटर का है। बोलो कितने का है, ये बोल रहा है कि सेकंड वाला है ना जो पहले वाले से 10 मीटर ऊपर गया, सेकंड वाला जो है पहले वाले से कितना ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, जो ये एग्जाम में बोला हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है बताओ बेटा। ये बोल रहा है कि ये सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले से कितना ऊंचा गया, 10 मीटर ऊपर गया। ठीक है, गया, कोई बात नहीं है। यानी कि मैं बोल दूं इसकी हाइट अगर h2 है किसी टाइम पर, सेम टाइम पर इसकी हाइट कितनी है, h1 है, तो ये भाई साहब बोल रहा है कि h2 माइनस h1 इक्वल टू कितना है, 10। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा, ये जो बोल रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला फिजिक्स के अंदर ये है कि एक बार लैंग्वेज को सेट कर लो, फिर उसके बाद में आगे आपको जैसा भी आता है उसको सॉल्व करो, जितना नॉलेज है आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे ये भाई साहब बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि जी को ना 10 ले लेंगे, वो तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा पूछा है बेटा। बोला क्या पूछा है सर, बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे सर, देखो एच का फॉर्मूला आपने सिखाया हुआ है प्यारे बच्चों, एच का फॉर्मूला। अब देखो एक काम करते हैं, इसके लिए एच का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके लिए एच का फॉर्मूला लगा देते हैं, और दोनों के लिए एच की वैल्यू रख देते हैं। बोलो क्या जाएगा बेटा 10। अरे यार यस और नो बेटा।
तो बताओ इसके लिए h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या गलत बोला मैंने? सॉरी, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अरे क्योंकि इसके लिए एंगल ये है ना, और इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने? अब प्यारे बच्चों आप देखो ना, मस्त वाली बात क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g तो क्या आ गया? कॉमन। और इधर क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। बोल दो यार। क्या? हाँ 90 माइनस थीटा एंगल यहाँ रखेंगे ना अपन, और थीटा कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ कोई ना, ये 90 माइनस, समझ में आ गया? मिटा के लिखूँ? देखो ना, यहाँ क्या जाएगा? साइन स्क्वायर बोलो बेटा 90 माइनस थीटा, और इधर क्या जाएगा बोलो बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या जाएगा? 10 था ना इधर बेटा। अब बताओ ये u की वैल्यू दे रखा है, 2 की दे रखा है, g की दे रखा है, सबकी वैल्यू रख दो। तो बताओ यहाँ से क्या जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बताओ बेटा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा पे क्या होता है बेटा? एंगल, वो फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कोसाइन का क्या हो जाएगा बेटा? कोस। और इधर देखो आप 10, इधर देखो 2, इधर देखो 10। बोलो कैसे बेटा? अरे यार 2g उधर गया ना, तो g की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। नीचे देखो यहाँ क्या है? यू स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखो u की वैल्यू कितनी देर की है? 20। तो 20 मल्टीप्लाई 20 बोलो ना यार, यस और नो? क्या गलत बोला क्या मैंने? अरे सही बोला ना यार। तो बताओ 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म। अरे बोलो ना यार, क्या गलत बोला क्या मैंने? तो बताओ बेटा यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास में? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, बताओ कितना जाएगा? हाफ आ जाएगा। बोलो यस और नो बेटा? अरे बोलो ना यार। इन दोनों का देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये बोल रहा है कि हमारे पास में 2 प्रोजेक्टाइल है। ये बोल रहा है कि एक को नाम 20 से फेंकते हैं, दूसरे को भी किससे फेंकते हैं बेटा? 20 से फेंकते हैं। दोनों की सेम इनिशियल वेलोसिटी है, कोई दिक्कत वाली बात। ये बोल रहा है कि एक का एंगल थीटा है, एक का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलो ना यार। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ध्यान दो बेटा। अब ये भाई साहब जो है हमें बोल रहे हैं कि जो सेकंड वाला है ना, वो क्या है? 10 मीटर ज्यादा हाइट पर है। किससे? फर्स्ट वाले से। हालांकि ये डिफरेंस तो हमने लिखा है, फिर हमने लिखा अच्छा इसकी हाइट मान लो h2 है, इसकी हाइट कितनी है? h1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। अरे यार बोलो ना यार। तो ये क्या हो जाएगा? h2 माइनस h1 इक्वल टू क्या हो गया? 10। अब h का फॉर्मूला हम भली भांति प्रकार से जानते हैं बेटा, वो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस एंगल देखो, अब सेकंड वाले में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, और फर्स्ट वाले में एंगल कितना है? थीटा। पुट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। जो कॉमन आया वो कॉमन आ गया। और आपको पता है कि 90 माइनस थीटा पे फंक्शन क्या होता है बेटा? चेंज होता है। तो चेंज होता है तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? कॉस लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो भी है 2g उधर चला गया, ठीक है ना? और यू स्क्वायर कहाँ गया बेटा? नीचे कट पीट के मेरे पास आ गया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? हाफ हो गया। अब फिजिक्स तो पूरी तरीके से हो गई खत्म। अब इसको मैथमेटिकल सोल्व करना है। मैथमेटिकल सोल्व करने में मतलब कि जो साक्षी है वो बता रहे हैं कि 30 डिग्री आएगा इसका आंसर। कैसे? अब ये देखो, ये जो है ना, ये कोस स्क्वायर, अच्छा कोस स्क्वायर थीटा को गायब कर रहे हो आप? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको कोस 2 थीटा होता है, तो इसको पूरे को हटा दिया। देखो ध्यान दो बेटा, समझना मेरी बात को ध्यान से सब बच्चे। मैं इस वाले तो बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बताओ क्या फंक्शन है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ये आराम से इसको क्या कर सकते हैं बेटा? सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो आप अपने पास में सब बच्चे ध्यान देना, प्लीज एक्टिव होकर ध्यान देना। आपको ध्यान रखना बेटा, कोस 2 थीटा की जो है ना 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं इस वाले बच्चों को अच्छे तरीके से पता होगा। कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला जो है वो अपन ने बताया था, देखो ऐसे 4 होते हैं, सॉरी कोस 2 थीटा के। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का क्या होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी हमने कई बार यूज में लिया है। दूसरा होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो ना यार। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 10 की टर्म्स में। तो बताओ टोटल मिला के कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा? 4 फॉर्मूले होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं, बताओ बेटा, कोस 2 थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। अब आप ये देखो कि कोस की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पर होती है? कोस की वैल्यू जो है हाफ कितने डिग्री पर होती है? तो वो होती है 60 डिग्री पर।
तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलोगे सर इतना आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 31। एक चीज़ मैं बता दूँ बेटा, आप है ना, वैसे तो आपके पास भी अवेलेबल है, अपन टाइम कंज्यूम करना बेकार है। एक तो ट्रिगोमेट्री के जो कुछ फॉर्मूलाज है ना, वो आप है ना आराम से नेट से भी देख के याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। मैं भी लिखाने में टाइम वेस्ट करें कोई मतलब वाली बात नहीं है। नंबर 1 आप ये देखना, काइनेमेटिक्स के अंदर जो है ना बेटा, आपको थोड़ी सी ट्रिगोमेट्री परेशान करेगी, बस थोड़ी थोड़ी क्या आनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो वो एक चीज़ बार देख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल 31 देखो बेटा, क्या है ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ना हम फेंक रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं बेटा? फेंक रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट ये बोल रहा है एक घर है एक तरह से, जिसकी हाइट जो है ना, हाइट नहीं दे रखी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है 78.4। याद रखना, मैं तुमसे पूछूंगा कितनी, 78.4। एक बिल्डिंग है और इसमें से एक बॉल फेंकते हैं, इसके अंदर एक विंडो है, नहीं एक नहीं 2 विंडो है, एक इधर है एक इधर है, दोनों तरफ है विंडो कमरे की और सेम हाइट पे है ना। और ये बोल रहा है कि बॉल है ना उस विंडो के जस्ट उसके अंदर से टच करती हुई निकलती है, हल्की सी टच, मतलब थोड़ी सी नीचे होती तो उस विंडो से टकरा कर क्या आ जाती, वापस आ जाती। डायग्राम बनाऊंगा तब और समझ में आ जाएगा। ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, आप चिंता ना करिए। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये बोल रहा है कि जस्ट एंटर होती है विंडो में और बाहर निकल जाती है, और इसकी जो हाइट है ना वो है 39.2। बोलो कितनी है? विंडो की 39.2 एबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है ना, मतलब यू बताओ। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि ये घर है, ठीक है, इस घर में किसी मंजिल के ऊपर ये विंडो है इस तरीके से, ये लो ये विंडो हो गई, ये लो ये विंडो हो गई, हो गई विंडो। अब ये बोल रहा है भाई साहब ये यहाँ पर क्या है, ग्राउंड हो गया है ना। कोई ये यहाँ से जो है ना वो बॉल को थ्रो कर रहा है और बॉल है ना इस तरीके से आके इधर गिर रही है। बोलो ना यार। ये साथ में ये भी बोल रहा है कि जो ये वाली जो डिस्टेंस है ना बिल्डिंग की जहाँ से थ्रो कर रहे हैं, ये है 78.2 मीटर। बोलो कितनी है? 78.4 बताया था क्या मैंने? वेरी गुड, होशियार हो तुम, मानना तो पड़ेगा तुम्हारे को, क्वेश्चन कर दोगे। 78.4। अच्छा अभी 250 रुपये भी तो देने हैं आपको। हाँ 78.4 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है बेटा। यहाँ से बॉल को थ्रो किया, बॉल यहाँ से इस प्रकार से जो है वो बाहर आ गई। ये बोल रहा है कि जो ये मैक्सिमम हाइट है वो है 39.2 मीटर, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप है ना यू की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो यस और नो। बेटा एक चीज बताऊं, इस पूरे मतलब कि पूरे क्वेश्चन के ड्यूरेशन ये ध्यान रखना है, बिल्डिंग को ना थोड़ा सा नेग्लिजिबल माना गया है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम मानी गई है। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, चौड़ाई ज्यादा होगी ना तो ये बॉल वैसे ही वापस बाहर नहीं निकल आई पाएगी, आपको भी पता है ना बेटा। क्योंकि उसका कर्व जो है ना वो कहाँ बन जाएगा, वहीं बन जाएगा, और वो कहाँ गिर जाएगी, अंदर गिर जाएगी। यानी कि इसकी जो थिकनेस है ना वो नेग्लिजिबल मानी गई है, यूँ मान के चलो बिल्डिंग की क्या मानी गई है, नेग्लिजिबल। एक और चीज हमेशा याद रखना, जहाँ हाइट आती है ना बेटा, हाइट मैक्सिमम हाइट क्या आती है बेटा, मैक्सिमम जहाँ हाइट आती है वहाँ पे रेंज आधी हो जाती है, ध्यान रखना। मैक्सिमम हाइट आती है वहाँ पे रेंज क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अरे ये यार ये तो मैंने मैथमेटिकली भी तो प्रूव किया था ना। इसका मतलब है जितना इधर है उतना ही क्या है, इधर है। तो अगर मान लो यहाँ भी रेंज भी पूछ लेता तो रेंज तो हम इसको क्या कर देते बेटा, आपको पता है 74 मीटर आएगी। अरे यस और नो? तो किसी को दिक्कत है क्या, बोलो बेटा। यहाँ पर 78.4 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 78.4 हो जाएगा। बोलो यार यस और नो? अब प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी पूरी बात समझ में आ गई। कोई मतलब आपको आर पता है, आपको एच पता है, आपको यू पता करना है। अब मैं बताऊँ अननोन 2 चीज़ें, पूछो क्या क्या, पूछो मेरे से क्या क्या। सर एक तो यू और एक थीटा भी नहीं पता, मतलब 2 अननोन है। अब इस क्वेश्चन में तो बेचारे ने यू पूछा है, हो सकता था ये थीटा भी पूछ लेता आपसे, हो सकता था ये दोनों भी आपसे पूछ लेता। निकाल देते बेटा। हमारे पास में एक बात बताओ बेटा, अननोन कितने? 2। इक्वेशन कितनी चाहिए? 2 है हमारे पास में, एक तो आर की और एक एच की। क्या कहाँ दिक्कत है, 2 इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। बताओ बेटा आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 78.4 का डबल कितना हो जाएगा, 78.4 का डबल कितना हो जाएगा, 157। नहीं 157 कैसे हो जाएगा, 156.8 सही है क्या? अरे ये तो आर हो गई ना। चलो वेरी गुड, होशियार हो गए। तो आर की जो वैल्यू है ना बेटा, बताओ फॉर्मूला आर का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। नहीं आता 2g, जी आता है, आपको पता है। और एच का फॉर्मूला बताओ,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और 2 लगाए थे। बोलो ना यार, आर की वैल्यू कितनी हो गई 156 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। यू की वैल्यू कितनी हो गई यही तो पता नहीं है, यही पता होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई ये भी नहीं पता। अब सुनो ना, साइन 2 थीटा नहीं पता ना, तो साइन 2 थीटा अच्छा भी नहीं लग रहा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गलत बोला क्या यार मैंने? अरे भाई साहब मैं पढ़ाया था ना, तब आपको साइन 2 थीटा को ये लिखवाया था मैंने। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या हो गया बेटा जी हो गया। बोलो ना यार, इधर आ जाओ, एच की वैल्यू कितनी हो गई 39.2 हो गई। यू स्क्वायर पता ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा एजीटीज ये भी नहीं पता, और ये 2g ऐसा कैसा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई साहब सेकंड। बोलो क्या करें, बोलो क्या करें सर, पता ही नहीं है, दो अननोन है। अब मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले तो हमें देखो आसान क्या रहेगा, आसान क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड करके हम सोल्व करना चाहें तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बोलो ना यार, तो यहां से क्या निकलेगा थीटा, यानी कि यू बेटा फेस हाथ रहो, थीटा निकालने के लिए पहले हमें यू निकालना पड़ेगा। बताओ थीटा निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, यू सॉरी यू निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा थीटा। चाहे से पूछा हो या नहीं पूछा हो, थोड़ा इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा इजी। तो एक काम करो डिवाइड कर लो। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में डिवाइड कर रहा हूं, बोलो किसका बेटा सेकंड का। बोलो ना यार, फर्स्ट में डिवाइड कर रहा हूं किसका बेटा सेकंड का। तो फर्स्ट कितना है बोलो बेटा 156.8, सेकंड कितना है 39.2। बोलो ना यार, और इधर क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, बोलो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, बोलो बेटा कितना है जी, और इधर कितना है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब खतरनाक मजे लो काटने के। बताओ क्या क्या कट रहा है बेटा, आप बोलोगे सर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट रहा है, सर देखो साइन थीटा से साइन थीटा एक कट रहा है, और सर जी से जी की कहानी खत्म। अरे रुक जा भाई, बीच में कहाँ आ रहा है, ये जी से जी की कहानी क्या हो गई खत्म हो गई। अब प्यारे क्या कट रहा है, अच्छा ये भी कट रहा है, वाह यार वाह 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 वाह। देखो ऐसी कैलकुलेशन आए ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन तो सही आता है। अब देखो ये 2 भी कट रहा है क्या, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको लग रहा है ये 4 बन रहा है, फिर मजा आने वाला है ना। और आपको लग रहा है ये कोट थीटा बन रहा है, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या? अरे बोलो ना यार, क्योंकि कॉस ऊपर है साइन नीचे, तो 4 से 4 और काटो, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या गया 1। अरे कोट का उल्टा 10, वैसे तो कोई बात नहीं है, कोट भी रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टेन थीटा 1 कितना होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। गलत बोला हो तो बोलो मैंने। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री, यानी कि इसका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। लेकिन प्रोजेक्शन एंगल तो पूछा ही नहीं, पूछा क्या है यू। प्यारे बच्चों, इस थीटा की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, और आप चाहो तो किस में रख दो सेकंड में, और किसकी वैल्यू निकाल लो यू की वैल्यू। बोलो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बेटा, सॉल्व करो, सॉरी कॉपी करो फटाफट। कर लिए क्या कॉपी? देखो प्यारे बच्चों, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर बोलो बेटा कौन सा 32 है ना, एग्जाम्पल 32 एक होगी बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। ये बोल रहा है एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए ओरिजेंटल बेस फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन द प्रूफ टेन थीटा विल बी इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। सुनो, मुझे बताया ऊपर से निकल गया होगा क्या मैंने बोला। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, कर दिया ना बेटा थ्रो, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम एक तो इनिशियल लेते हैं और एक एंडिंग पॉइंट लेते हैं। बोलो कौन कौन सा लेते हैं बेटा, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट। और एक लेते हैं कोई हाइट, मतलब ये एच मैक्स नहीं है, ये क्या नहीं है, ध्यान रखना बेटा, एच नहीं है मतलब, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल एच क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट। अब आप देखो एक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट तो ये है ना बेटा, तो ये एच नहीं है, ये हाइट है एट एनी टाइम। तो देखो हर टाइम पर हाइट अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ, इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन सी होती है ये। तो ये मैक्स की नहीं बोल रहा। अब ये बोल रहा है कि जब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं ना तो 2 ट्राइंगल बनते हैं इस प्रकार से। अब वो 2 ट्राइंगल कैसे बने, ये वाले 2 ट्राइंगल बता रखा है। बोल रहा है कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल कितना है बीटा है। बोल रहा है ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन बताओ। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा में रिलेशन बताओ। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसको ना आप एमटीआर के तौर पे ध्यान रखें, आपको ना ये पॉइंट कहीं भी दे दे, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये ध्यान रखना आप, इसको फॉर्मूला की तरह ही याद कर ले बेटा आप। बोलो क्या बोला मैंने,
टेन थीटा इक्वल टू बोलो क्या होता है बेटा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। वापस बोलो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। आप ही देख लेना, कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल इस प्रकार से कहीं से भी हाइट से लेकर अपन बनाए तो वो दोनों के टेन की वैल्यू का सम किसके इक्वल होती है, टेन थीटा की इक्वल होती है। अब मान लो बाय द वे आपके पास क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको एल्फा गिवन हो, थीटा गिवन हो, बीटा पूछ ले, जहाँ पे आपको बीटा गिवन हो, अल्फा गिवन हो, थीटा पूछ ले, तो आप आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसको एजे क्या समझे बेटा, एमटीआर। आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप ज़्यादा उसमें दिक्कत ना लें। यूँ मानो ना कि ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, बोलो कितना है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। गलत बोला हो तो बताओ मैंने। अरे यार यहाँ से यहाँ तक कितना है ये एक्स, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। बताओ कैसे। अरे यार टोटल आर है ना, टोटल क्या है आर, और इसको मैं एच नहीं मान सकता, तो इसको मैं एक काम करता हूँ वाई मान लेता हूँ ना। अरे भाई वेरिएबल हो गया और हर जगह भाई क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बोलो ना यार यस और नो, नहीं आई बात समझ। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले अल्फा निकालू, सबसे पहले, फिर उसके बाद में क्या निकालूं, बीटा। तो मैं इधर से निकाल रहा हूँ टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। अरे बोलो ना यार। इसी प्रकार से मैं क्या निकाल रहा हूँ, टेन बीटा। बोलो ना यार। तो टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर माइनस एक्स। गलत बोल दिया गया यार मैंने, बोलो ना यार। सही है। अब बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स। बोल दो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है। तो एक बात बताओ, वाई और एक्स में रिलेशन ऑलरेडी मेरे को पता है, जिसको मैं पाथ बोलता हूँ, और वो पाथ आता है आपको पता है, वाई इक्वल टू क्या आता है, एक्स टेन थीटा। अरे बोल दो रे यार, वन माइनस एक्स अपॉन आर। गलत बोला हो तो बताओ आप, नहीं आई बात समझ, पक्का पक्का। तो एक बात बताओ, अब इसको मैं चाहूं जैसे सोल्व कर सकता हूं, मैथ्स है मेरे पास में, देखो 1 2 3 इक्वेशन पड़ी है और मेरे को रिलेशन निकालना है थीटा अल्फा बीटा में, मतलब एक्स वाई को हटाना है मेरे को। किसको हटाना है, मैं चाहूं बहुत सारी तिकड़मबाजी लगा सकता हूं, पूछो कैसे कैसे। मैं वाई की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख दूं तो एक्स हट गया, लेकिन फिर यहां पर एक्स बचा रहेगा। अरे कुल मिला के आपके पास में 3 इक्वेशन है और एक्स वाई को हटाना है। बोलो कितनी इक्वेशन है, हटाना है किसको है, बड़े आराम से हटा सकते हो। बताओ कैसे कैसे करूँ मैं, बताऊँ आपको, बता दूँ। देखो ऐसे करते हैं ना अपन, इसको मैं लिख दूँ y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चलो एक काम करो आप, तो y की वैल्यू अब जैसे सीधी सीधी मन में आई, सर y की वैल्यू यहाँ रख दे। कोई बोलेगा सर नहीं, आप है ना y की वैल्यू यहाँ रख दो, कहीं रख दो, आंसर आ जाएगा। बस केवल आपके पास में 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को कैसे भी सोल्व कर करा के x और y को हटाना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा r माइनस एक्स अपॉन आर। अगर मैं गलत हूं तो बताओ आप। मैंने ले लिया r क्या, एलसीएम, और ये ध्यान रख लेना ये एंगल में नहीं है, ये अलग है, मल्टीप्लाई में। टेन थीटा की क्या है, ये मल्टीप्लाई में। बेटा प्यारे बच्चों, टेन थीटा की क्या है, ये मल्टीप्लाई में। अब प्यारे बच्चों देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, y अपॉन एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बोलो ना यार। और ये इधर क्या हो गया, r माइनस एक्स अपॉन आर, और y अपॉन एक्स की जगह मैं बताओ क्या लिख सकता हूँ, टेन एल्फा। देखो ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, टेन एल्फा, और ये टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स अपॉन आर। अब बताओ कैसे क्या कर सकते हैं आगे। इस x को हटाना है, r माइनस एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे अपन, है ना। गलती मत करना, फंसते जाओगे आप। पूछो कैसे, वो आप बोलोगे सर r माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो, फिर क्या आ जाएगा y, फिर y को उठाओ, सर y की वैल्यू यहां से रख देंगे, फिर आ जाएगा क्या, x। तो आपको फाइनली हटाना किसको है, x और y को। बताओ कैसे हटाओगे आप। अब मैं आपको बताऊं, देखो इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा। क्या यहां से देखो, यहां से तुम्हारी पार नहीं पड़ रही, पूछो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, x आ गया। अरे क्या आ गया, x। एक काम करो, यहां से इन दोनों को ऐड करो आप, तो बोलो यहां क्या आ जाएगा, बोलो बेटा टेन एल्फा प्लस बोलो क्या, टेन बीटा। बताओ इधर क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, y अपॉन आर माइनस एक्स। कुछ एलसीएम आ रहा है क्या यहाँ पे, बोल दो यार। साक्षी एलसीएम पता है क्या आ रहा है, x r माइनस एक्स, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
गलत बोला क्या यार मैं तुम्हें ऐसे देख रहे हो जैसे मैं गलत बोला हूँ? नहीं बोला। तो ये तो वाई तो कॉमन लिया है मैंने पहले ही। अरे कॉमन ले लिया तो इधर मेरे पास बच गया r माइनस एक्स प्लस एक्स और मैंने एक्स से एक्स की कहानी खत्म कर दी। बोल दो यार। और इधर आ गया मेरे पास टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। अब आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा विल बी इक्वल टू, बताओ ऊपर क्या बच गया, y अपॉन एक्स और r अपॉन r माइनस एक्स। अरे नहीं हो गया ना। अब एक चीज बताओ, ये तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो ना यार, क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? अब देखो यहाँ ये देखो आप, ये y अपॉन एक्स है और इधर क्या है, ये टेन थीटा है और इधर क्या है, r माइनस एक्स अपॉन क्या है, r है। y अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो तो बताओ क्या हो जाएगा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स अपॉन r और ये r अपॉन r माइनस एक्स। मजे ले लो काटने के और ये आ गया जो मैं बता रहा था आपको। बोलो ना यार। लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना, जब बोल दिया ना सीधा सीधा याद कर लो इसको। टेन थीटा इक्वल टू क्या, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, ये जो फॉर्मूला, ये मान के चलो ये प्रोजेक्टाइल का एक और पोर्शन है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है। इट इज नॉट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ध्यान रख लो ना बेटा कि हाँ टेन थीटा, लेकिन इसमें देखना एल्फा कौन है, बीटा कौन है, थीटा कौन है, ये तो याद रखना। पता लगे वहां भूल जाओ, बोले इन दोनों का सम इसके इक्वल है, नहीं। ट्राइंगल में जो एंगल बन रहे हैं उनके टेन की वैल्यू का सम प्रोजेक्शन एंगल के टेन के इक्वल है, होता है। मैंने आपको बस ये प्रूव करके दिखाया कि हाँ वाकई में होता है। बाकी इसका प्रूफ ये भूल जाओ, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इनका ऐसे सम होता है और ये एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को आप क्या रखना है बेटा, याद रखना है। बोलो ना यार, यस और नो। अब इसके बाद में देखो बेटा, इसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, फटाफट देखो, फटाफट मेरे को टॉपिक भी करवाना है। एग्जाम्पल नंबर बताओ कौन सा जाएगा बेटा, 33। तो एग्जाम्पल नंबर 33 के अंदर देखो ये क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल सच दैट इट जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ ए पोल आफ्टर t1 टाइम इन इट्स पाथ इट टेक उसके बाद में t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। भाई साहब तुम्हारे समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा ना, मेरे आगे सुनो। देखो ये बोल रहा है कि है ना, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंकते हैं। देख लो भाई, यहां बीच में ना कहीं एक पोल लगा हुआ है, ये पोल है बिजली का, ये क्या है, पोल। ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है ना जस्ट इसके ऊपर से निकलता है, यानी जस्ट टच करने वाला ही है ना। तो इस पोल की हाइट बताओ आप तुम्हारे को। लेकिन ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक का टाइम जो है ना वो t1 है और इसके बाद टाइम कितना है, t2 है। बोलो ना यार, टाइम क्या क्या दिया बोलो बेटा, t1 और t2। बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, t1 और इधर क्या लगता है, t2। पहले एक बात बता दूं, ये h मैक्स तो नहीं हो सकता, मतलब कैपिटल S तो नहीं हो सकता। कैपिटल S तो पूछो क्यों, कैपिटल S होता तो t1 और t2 बराबर होता। बोलो ना यार, क्योंकि जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता। बोल दो यार, टाइम अलग अलग है, इसका मतलब है ये कोई अलग ही जगह है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, इधर भी तो हो सकता है। हाँ, एनी इंस्टेंट कहीं हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है यहाँ बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि एच जब आता है ना तो उसमें जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही क्या लगता है, आने में। तो ये बोला इक्वल टाइम लगता है, तो हम डायरेक्ट बोल देते ये तो एच मैक्स की बात है और हम डायरेक्ट फॉर्मूला किसका लगा देते हैं, एच का। नहीं, एच मैक्स नहीं है, बार बार मेरे से मैक्स बोला जा रहा है, एच ओनली। एच अलग है, एच मैक्स अलग है। एच मैक्स डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, और एच जो है ना, सिंपल एच का फॉर्मूला वही होता है, बस एच एक प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा हीट है, एक प्रोजेक्टाइल में, सेम यू और सेम थीटा के लिए। बोलो ना यार, एच मैक्स सेम यू और अलग अलग थीटा के लिए होता है कि कौन से थीटा के ऊपर जो है हाइट जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो उस चीज को आप समझना। अब प्यारे बच्चों क्या करें, तो बताओ क्या करें। ये हाइट पूछ लिया तो सर हाइट मान लो ना भाई, दिक्कत कहाँ है। बोलो यार, मेरे को एक इक्वेशन तो क्लियर ये चिल्ला चिल्ला के बोला जिसको मैंने सुन लिया, ये तो होगा t1 और t2 को जोड़ोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यानी कि अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, 2h/g। जबरदस्ती यस सर कुछ भी बोले जा रहे हो। t = 2u sin θ/g।
अरे हाँ देख लो रे टीप लो, लिखवाया है यही। हाँ √2h/g, हाँ यस सर यस सर। वैसे एक बात बताऊँ क्या, होता तो वही है √2h/g। h की वैल्यू वहाँ पर ये पुट कर दो, सोल्व करके ये आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों करे जब हम h की, अरे जब हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है ना 2u sin θ/g, तो वही रखे। अरे भाई लिखा रखा है, देख लो आप, देख लेना वही मिलेगा। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, t1 + t2 दोनों टाइम का। एक तो आ गया हमारे पास में इक्वेशन। निकालना क्या है मुझे बेटा, ये दोनों आपस में क्या डिस्कशन चल रहा है तुम लोगों का, क्या डिस्कशन चल रहा है बेटा, आप बताओ बेटा क्या हुआ। हाँ क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे, जल्दी बताओ फास्ट। फिर आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो तुम दोनों। नहीं ये तो डिस्कस नहीं कर रहे हो, इसमें क्या डिस्कस कर रहे हो, चलो ये बता दो। हाँ हाँ अच्छा इससे पूछ रहे हो कहाँ लिखवाया। अच्छा तो सारा डिस्कशन अभी करना है, तो इसको बोल भी दो, पढ़ा भी दो। अभी थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, और क्या है कुर्सी लाके इधर, बस जब तक तुम पढ़ा दो इसको, फिर ठीक है उसके आगे। तो ये अभी डिस्कशन का विषय थोड़ी है, तो उस टाइम था ना जब आप नहीं आए थे, और उसके बाद आए थे, डायरेक्ट आ जाए तो कोई बात नहीं, पीरियड खत्म होने के बाद का डिस्कशन है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो है ना, ऐसे मत पूछो आपस में। मेरे पे विश्वास नहीं है कि मैं गलत बोलूँगा कि भाई मैंने पढ़ाया था। हाँ तो जो तुम उनसे कंफर्म कर रहे हो कि सर ने ये तब पढ़ाया था क्या, सिंपल मैंने बोला है ना पढ़ाया था, तो विश्वास करो मैंने पढ़ाया था। हाँ सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, तो t1 + t2 = क्या आ जाएगा, 2u sin θ/g आ गया, बोलो ना यार। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पास तो y तो नहीं आया, मुझे तो निकालना क्या है y। सर y का फॉर्मूला लगा दो, लगा दो, बोलो y = क्या होगा, uy/t + ½ ay/t²। यही कारण था, इसलिए मैंने प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशंस करवाई थी कि काम में आएगी। कोई y का फॉर्मूला यही होता है ना। अब आपको पता है y = uy होता है u sin θ, गलत बोला हूं तो बता दो, बोलो ना यार। और टाइम यहाँ क्या दे रखा है, t1। अरे यहाँ तक पहुंचने में तो टाइम t1 ही लगा ना, तो इस y के लिए टाइम क्या आएगा, t1 प्लस नहीं आएगा ½ और ये g और ये t1²। गलत बोल दिया तो बता दो मेरे को, पक्का। अब मैं एक बात बताऊं आपको, पूछो क्या मेरे को चाहिए, y क्या चाहिए, y चाहिए। और y एक बात बताओ ना, इसमें डेटा नहीं दे रखा ना, क्या नहीं दे रखा, डेटा नहीं दे रखा, तो सिंपल सी बात है, बस इसको यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम में तो क्या है डेटा देगा ना आपको। तो आप देखो एक बात भी बताऊं, u sin θ की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देना ना। अरे नहीं आई बात समझ, अब अभी बता देता हूं, सुन लो। देखो u sin θ की, देखो एक चीज बताओ, अननोन क्या है यहाँ पे, t1 गिवन है, t2 गिवन है, बोल दो यार। t1 पता है, t2 पता है, t2 तो ही नहीं कर, t1 पता है और इधर t2 पता है। निकालना क्या है, y निकालना है, लेकिन u नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, तो यहां परेशान कौन कर रहा है y निकालने में, u sin θ। तो u sin θ की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, एग्जाम में तो और आसान रहेगी, क्योंकि इनकी वैल्यू देगा तो यहाँ डिजिट आएगा, सब जगह डिजिट आएगा, बस इधर u sin θ बचेगा और इधर भी क्या बचेगा, u sin θ, तो वो वैल्यू इधर पुट कर देना। अभी भी कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों u sin θ की वैल्यू बताओ ना गणित के अनुसार कितनी होगी। अरे सर t1 + t2/2 और ये g होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, y = u sin θ की जगह बोलो क्या लिखूं, बोलो बोलो, तुम बोलोगे जो लिखूंगा, t1 + t2/2 और ये g और ये t1 और ये ½ और ये g t1²। बोल दो ना यार, एग्जाम में परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू गिवन होगी। प्यारे बच्चों यहाँ u sin θ पता नहीं है, बाकी सब पता है। u sin θ को मैंने इधर से निकाला और इधर रख दिया, ये ऐसे रख दिया, ये लो बस। अब बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, y = बोलो सर देखो हम बताते हैं, ये हो जाएगा सर देखो ½ तो ऐसा कैसा, इसको मल्टीप्लाई करो सर, तो ये हो जाएगा g t1²। अरे ब्रैकेट खोल रहा हूँ, और सर देखो यहाँ लिखो आप ½ लिख दिया, सर देखो यहाँ हो जाएगा g t1 और ये t2, और सर यहाँ हो जाएगा -½ g t1²। और काटने का भी मजा आ रहा है, बोलो क्या कट रहा है सर, इसकी कहानी खत्म। तो बताओ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो t1 t2/2 और ये g। बोलो क्या गलत बोल दिया क्या हमें, t1 पता है, t2 पता है, g पता है, 2 बचपन से जानते हैं। ये लो निकल गए आपकी क्या, पोल की हाइट। अरे आसान है, डर लगता है देखने में, पोल की हाइट कैसे निकालेंगे, निकाल दिया अपन ने पोल की हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन से। बोलो क्लियर है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
देखो आप देखना, ए बॉल को थ्रो कर रहा है ग्राउंड से टू क्लियर ए वॉल 3 मीटर हाइट। बताओ हाइट कितनी है बेटा इसकी? 3 मीटर। एट ए डिस्टेंस 6 मीटर एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब 6 मीटर दूर है और उससे 18 मीटर जो है वो दूरी पर जाके गिरता है और 3 मीटर जो है ना वो उसकी हाइट है। मतलब 6, 3, 18। ठीक है, ओके। देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ये इस प्रकार से फेंकता है। यहाँ पर जो है ना एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार की जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर है। और ये कितने मीटर है बेटा? 6 मीटर। और ये कितना दे दिया बेटा? 18 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? जो डेटा दिया है ये बोल रहा है कि एक दीवार है जिसकी डिस्टेंस 6 मीटर है, तो किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मतलब दीवार से 6 मीटर दूर से थ्रो करते हैं, तो वो दीवार से 18 मीटर दूर जाके गिरता है। दीवार से कितनी दूर जाके गिरता है बेटा? 18 मीटर दूर जाके गिरता है। और जो उसकी हाइट है वो कितनी है बेटा? 3 मीटर है। उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। बोलो ना यार, यस और नो। अब ये जो पूछ रहा है वो अपन बात कर लेंगे, दीवार की हाइट हो गई है। ये बोल रहे हैं प्रोजेक्शन एंगल। 4 ऑप्शन दे रखा है, टेन इनवर्स 3/2, टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स 3/4। यानी कि हमें एंगल नहीं निकालना, मतलब एंगल ही निकालना है लेकिन 10 में निकालना है। यानी कि प्रोजेक्शन एंगल पूछ लिया। बोलो क्या पूछ लिया बेटा? थीटा। मैं एक बार बता दूं क्या प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे को यहाँ पे 2 चीज़ें पता है, 2 चीज़ें नहीं पता, एक ही पता है। ये तो y की वैल्यू हो गई, नॉट h। ये क्या हो गई? y की वैल्यू। अगर ये h होता तो ये रेंज क्या आती है? आधी आधी होती। बोलो ना यार। इसका मतलब यहाँ ये, चलो बाकी चीज़ें छोड़ो, हमें ये तो कंफर्म पता लग गया कि जो रेंज है ना वो कितनी हो गई? बोलो ना यार, कितनी हो गई? 18 + 6 24। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो r इक्वल हो गया 24। बोलो ना यार, नहीं बात समझ में? अब r इक्वल हो गया 24। r की वैल्यू आप सब बच्चों को पता है, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? g। और ये क्या हो जाएगा? 224 है। तो ये लो। अब बताओ मेरे को क्या चाहिए? g की वैल्यू दे रखी है कि इसके अंदर नहीं दे रखी है? अरे यार एक चीज बताओ ना यार, एक समस्या है। पूछो क्या? जी की देखो ना, तो चलो जी की बात तो दिक्कत नहीं, यू की वैल्यू भी नहीं दी। अब एक बात बताऊं, ये इक्वेशन मैंने लगा तो दी, मुझे आर भी पता लग गया 24 है। बोलो ना यार, आर क्या है? 24 है। आर कितना है? पूछो क्या है? थीटा। बोलो यार क्या पूछा है? क्या करूं? क्योंकि देखो मुझे आर तो पता है, अगर मैं आर के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं तो अब मेरे पास में अननोन 2 बच गए, एक तो थीटा और एक क्या है बेटा? यू। बताओ थीटा यू। अब इसका मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। कितनी चाहिए? एक ही है। अब मैं एक बात बताऊं, अगर ये हाइट दे देता मजा आता, एक और मिल जाती। अरे ये एच देता तो मजा आता, एक और मिल जाती। लेकिन हमें एच दिया हुआ नहीं है ना, तो एच है बस। तो अब सुनो, अब लगाएंगे इसको दूसरी तरीके से दिमाग। लेकिन आप ये देखो ना, वाई दे रखा है तो y का कोई ना कोई लॉजिक होगा। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया हमारे को। इस पॉइंट पर 6 और 3 कोऑर्डिनेट है इसका। मतलब x की वैल्यू कितनी है इस पे? 6 और y की वैल्यू कितनी है? 3। एक फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत कम काम में आया है, x और y में रिलेशन, जिसको हम पाथ बोलते हैं। बोल दो यार। तो जब x और y की वैल्यू गिवन है तो हम लगा देंगे ना y इक्वल टू x क्या? tan थीटा 1 - x अपॉन r। अरे यार आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी ना। देखो अपन ने कोशिश की इससे, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो गया यार, थीटा और यू अननोन है, 2 अननोन, इक्वेशन एक पॉसिबल ही नहीं। लेकिन साथ में क्या दे रखा है? y। और ये साथ में यहाँ क्या है? x है। जब हमें x और y पता है, जब हमें क्या पता है बेटा? तो इसका मतलब इस पॉइंट की क्या पता है हमें? कोऑर्डिनेट पता है, तो ये वाला रिलेशन लगा दूं। अब बताओ यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 3। बोलो ना यार। x की वैल्यू कितनी है? 6। tan थीटा में थीटा तो निकालना ही है, 1 तो 1 होता ही है। x की वैल्यू कितनी है भाई? 6। और r की वैल्यू कितनी है? 24। अरे ये लो देखो, r भी काम में आ गया। इसका मतलब ये 18 इसलिए दे रखा था और एक साथ r इसलिए नहीं दिया, इसलिए ताकि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सको। तो प्यारे बच्चों ये इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप ये भी देख लो, tan थीटा इक्वल टू 6 × 24 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। बोल दो यार। तो एक बात प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4/3 और ये हाफ। मस्त मजा आएगी। ये 2/3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3। ये लो, ये आपकी इसके सारे एग्जाम्पल खत्म प्रोजेक्टाइल के। बोला समझा आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? डन है? कॉपी करो फटाफट फास्ट। अच्छा था।
मैं बताऊँ, अभी तो तुम मजाक मजाक में कह रहे हो 6 बजे लगा दो क्लासें। अरे सीरियसली मैं जानता हूँ बच्चों का, सीरियसली। फिर जब मैं गेट बंद करके बाहर रखूँगा फिर हाँ फिर ठीक है सर ने बिठाया नहीं क्लास के अंदर, हाँ ठीक है नहीं बिठाया तो लेट आओगे तो कैसे बिठाया। हाँ चलो ध्यान दो, सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। प्रोजेक्टाइल के अलग अलग टाइप्स आते हैं। वैसे एक बात मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा टाइप्स नहीं बताऊँगा, मैं पैटर्न बताऊँगा आपको, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ कितने फॉर्मूले याद रख लोगे रे भाई तुम, फिर जितने ज़्यादा फॉर्मूले बताऊँगा उसमें उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप है ना मेथड क्लियर करो, और इसलिए मैंने थोड़ा प्रोजेक्टाइल को मेथड तरीके से बताया था आपको। आप ये समझो अभी है ना हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, मैं ना छत पे खड़ा हूँ। कहाँ पे खड़ा हूँ? ये छत है, ठीक है। यहाँ पे ना ये बॉल है, इसको ना मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये बॉल है ना ऐसे जाएगी नहीं, मैं फेंक तो ऐसे रहा हूँ, ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा तो ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी। क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने? बोलो ना यार। इट इज़ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप मेथड समझे, फॉर्मूला एक भी नहीं रटना है, अब एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है बेटा। 2 बार उबा से ले चुके हो, तीसरी बार मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हाँ देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये यहाँ से यू क्या है बेटा, इसकी वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी से इस प्रकार से हम थ्रो करें, वही चीज़ है बेटा। आप है ना आप मोशन इन प्लेन वाली जो इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उन्हीं से सारा प्रोजेक्टाइल सोल्व होना है। बस आपको उसमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए। पुट ऐसा कि आप सबसे पहले तो ये देखो ux क्या है, uy क्या है, मतलब कि vx क्या है, vy क्या है, ax क्या है, ay क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बात बताओ, मैंने इस तरीके से फेंका, इस तरीके से ऐसे फेंका, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी किस साइड में? ओनली x की साइड में। y की साइड में कितनी है? 0। अरे मैंने ऐसे थोड़ी फेंका, मैंने ऐसे भी नहीं फेंका, मैंने ऐसे फेंका। तो बताओ मैं यूं लिख दूं कि ux तो पूरा u ही है, कंपोनेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, और मैं ये लिख दूं कि uy 0 है, तो क्या गलत लिख दिया क्या यार मैंने? पहले वाले केस में क्या था ना प्यारे बच्चों, आप ये देखो कि ये u है ना, ये प्योरली ना तो x की तरफ था ना ही y की तरफ था। तो प्यारे बच्चों हमने इसका किया था कंपोनेंट। क्या किया था? कंपोनेंट। जब हमें पता लगा ये x की तरफ है और ये क्या है? y की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो है ना, कंप्लीटली जो है 100% जो है वो अलोंग टू क्या है? x है। मुझे कंपोनेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ है क्या? अरे इसका कंपोनेंट चलो अगर है तो आप करके बता दो इसको, ठीक है? होंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? अलोंग टू x एक्सिस है। गलत बोला मैंने? नहीं बोला। अब एक बात बताओ, ux की वैल्यू कितनी हो गई? u, तो uy तो कुछ बचा ही नहीं। बोलो ना यार, नहीं है बात समझ में? तो ये ux uy आ गया। चलो इसी प्रकार से ax की बात कर लो बेटा। ax तो हमेशा हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो पार्टिकल को कैसे भी फेंको, पार्टिकल को कैसे भी फेंको हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड ही लगता है सर। तो ax तो क्या आएगा? 0, और ay कितना जाएगा? -c। बोलो क्या गलत बोल दिया है क्या? मैं आपको बोलूँ बहुत सारी जगह है ना आपको एक्सेलरेशन में कंफ्यूज करेंगे, मतलब कभी अलग अलग तरीके से फॉर्मेट अलग अलग बुक में लिखा हुआ है कि ऊपर जाए तो आप माइनस में लेना, नीचे आए तो प्लस में लेना, ए को बहुत जगह लिखा हुआ है ऐसा। मैंने आपको बोला खतरनाक कंफ्यूज हो जाओगे आप। फाइनली जब पूरा पढ़ोगे ना आपको ये लगेगा ए को आप ये सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे कि जी को प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप बड़ी होशियारी के साथ विथ साइन लोअर जगह बस और कॉन्सेप्ट फॉलो करो, ऊपर जाए या नीचे जाए जी को किस में लो? माइनस में लो। लेकिन अब सुनो, जब किताबों में लिखा हुआ है तो किताबों में फिर बाकी चीज़ें भी अलग कर रखी, तो आप कंफ्यूज मत हो। हम तो सारा खेल रहे हैं डायरेक्शन के साथ। किसके साथ? डायरेक्शन के साथ खेलना सीखना है कि सारी चीजें अगर ऊपर जा रही है सब प्लस में, लेकिन जी माइनस में, क्योंकि जी कहाँ लगता है? नीचे। हम तो डायरेक्शन से खेल रहे हैं, और आपको भी किससे खेलना है? डायरेक्शन से खेलना है, तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये टॉपिक, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा आपका। चलो ठीक है सर, ax हो गया, ay हो गया, ux हो गया, uy हो गया, हमें कोई समस्या जो है इसके अंदर नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ जो वेलोसिटी है, बताओ कौन सी वेलोसिटी होगी? सर इंस्टेंटेनियस। पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। तो बताओ यहाँ जो वेलोसिटी होगी तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। इस पॉइंट के लिए तो अरे यार एट एनी पॉइंट वेलोसिटी v, और उसकी जो इंस्टेंटेनियस, पहले बताओ इंस्टेंटेनियस क्यों है? सर आपने तो समझाया था पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस।
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं लालो टेंजेंट सर? टेंजेंट बना के, गलत बोल दिया क्या मैंने? बोल दो अभी तो टेंजेंट बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बेटा ये देखना चाहूँ तो यू ना तो अलोंग टू एक्स एक्सिस है ना ही वाई एक्सिस है। अगर मैं इस पॉइंट पे अगर बना दूं ग्राफ, तो ये मैंने बना दिया ग्राफ, बोलो ना यार। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा मान लो। अब इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? कंपोनेंट की। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? वी कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा? वी साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर वी एक्स तो क्या है? वी कॉस थीटा, और वी वाई क्या है? वी साइन थीटा। बोलो ना यार। अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वो हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। पहले बता दिया था यार मैंने। अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने को दिया जाए तो वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। तो ये मैं लिख सकता हूँ वी कॉस थीटा आई के प्लस वी साइन थीटा जे के। क्या बताओ मैंने गलत बोल दिया क्या यार प्यारे बच्चों? आप बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कॉन्सेप्ट सेट कर बात कर रहा हूँ? तो मैंने बार बार आपको बोला क्या है भाई? कॉन्सेप्ट पे तो काम करो। किस पे काम करो? बाकी रटो मत। अब फॉर्मूले कितने रट लोगे यार? अब मान लो यहाँ एक चीज बताओ, ये कुछ भी नहीं देता, मान लो कुछ भी नहीं देता। तो नीचे जा रहा है हाँ क्या हुआ बेटा? जेके प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? 100% माइनस में आएगा, 100% माइनस में आएगा। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ 100% आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? डाउनवर्ड है। अब इसमें देखना खास बात, इसमें क्या है? किताबों में प्लस ले रखा है इसको, क्योंकि ए वाई को भी फिर प्लस में ले रखा है, और फिर सब लास्ट में सोल्व करके बोल रहा है कि माइनस ए की डायरेक्शन है। तो हम बेवकूफ हैं। जब हमें डायरेक्शन का पहले नॉलेज है तो हम विथ किस में लेंगे? डायरेक्शन में बात करेंगे ना हम। तो बेटा आपको बताइए डाउनवर्ड है तो किस में आएगा? माइनस में। बोलो ना यार। तो यहाँ माइनस क्यों आया? बोल, बात समझ आ गई बेटा? तो ये वी वेक्टर आपके पास में जो है वो आ गया। यहाँ वी इक्वल टू, अच्छा यहाँ माइनस नहीं लगता है कभी भी, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता। लगा दो, लगा दो। आप स्क्वायर करोगे तो वापस किस में होगा? प्लस में होगा। बताओ क्या ये पैटर्न समझ में आ गया क्या? मुझे एक और चीज बताओ, मैं नहीं पढ़ा था तो भी तो ये तो क्लियर था ना यार। ये तो हमारा रूल ही है, इसमें कौन सी नई बात कर दी हमने? कोई बात नहीं की, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं बेटा। अब एक बार बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात बताऊंगा मैं आज सुन लो एक बात और। पूछो क्या? ऊपर से ना पार्टिकल को कैसे भी फेंको, कैसे भी छोड़ो, टाइम जो है ना वो अंडर रूट 2h/g होगा। शॉर्टकट बात। बोलो क्या बोला? पार्टिकल को कैसे भी फेंको, कैसे भी छोड़ो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो टाइम का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा? अंडर रूट 2h/g। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा? बोलो बेटा अंडर रूट 2h/g। बोलो ना यार, बोल दो। पूछो कैसे आया? नहीं पता सर हमें। तो मैंने क्या बोला? सर अभी तो आप बोल रहे थे फॉर्मूले रटो मत, तो मैंने कब बोला रट लो? मैं तो बोल रहा हूँ होता ही, मैंने रटने के लिए तो बोला ही नहीं। लगा दो आप। अब बताओ, इसकी आपको ना हाइट दे दी h, बोलो कितनी दे दी? अब मुझे क्या निकालना है? टाइम। मुझे क्या पता है? हाइट। बताओ हाइट क्या है? वर्टिकल। बोल दो ना यार, गलत बोला मैंने? हाइट क्या है? और वर्टिकल है तो आपको पता। अरे यार मैं समझा रहा हूँ इस टॉपिक को, मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपको रटना भी नहीं है, समझना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। अब बताओ हाइट कितनी है बेटा? h है। तो मैं एक काम करूँ, मैं है ना अलोंग टू वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे h पता है, मुझे h पता है। लगाऊं? पक्का? बोलो 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 ना। अरे सर y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, गलत बोला मैंने? तो बताओ y की वैल्यू बोलो। माइनस h। हाँ अरे भाई साहब कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड। तो h किस में आएगा? किससे खेल रहे हैं? डायरेक्शन के साथ। मतलब आप माइनस में h, लेकिन फिर g को किस में लेना पड़ेगा? प्लस में लेना पड़ेगा। वही बात बेवकूफ़ी वाली बात, हम तो डायरेक्शन के साथ रहेंगे। अब बताओ यू वाई कितना? 0 प्लस हाफ ए वाई कितना? माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। बताओ इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बताओ टी इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 2h/g। बताओ क्या मैंने रटवाया आपको? कॉन्सेप्ट ही तो बताया। ये लो निकाल लो आप। टी इक्वल टू क्या आ गया बेटा? अंडर रूट 2h/g। ये लो इसको मिटा दिया मैंने। बताओ क्या बेटा यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? चलो ये तो निकल गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी भी बोल सकते हो आप।
ये इस प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। टाइम कैसे निकलेगा आपको मैंने बता दिया बेटा। किसी एनी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। किसी एनी पॉइंट पे कंपोनेंट क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिया। इनिशियल वेलोसिटी के साथ में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। सर ये डिस्टेंस निकाल के बता दो ना आप, एक बार के लिए तो आप ही बता दो, जिसको आप बोलोगे रेंज। क्या बोलोगे? रेंज। सर बता दो, मैं बताऊंगा। अरे भाई हॉरिजॉन्टल क्या है? ये डिस्टेंस। तो सेम पैटर्न बता रखा है ना भाई, मेथड बता रखा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? सर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बोलो ना यार। सर देखो स्पीड यूएक्स आएगा। अरे क्योंकि ये आर है और ये अलोंग टू एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस, यूएक्स और टाइम कितना? टी। तो सर देखो आर की जो वैल्यू है ना, आर की वैल्यू हो जाएगी यूएक्स। बोलो सर यू ही है। सर यूएक्स क्या है? यू ही है। तो यू और टाइम की कितना हो जाएगा? 2h/g। प्यारे बच्चों इसके अंदर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैं एक बार बताऊं, अलग अलग टॉपिक बुक्स के अंदर दिए होते हैं, ये अलग टॉपिक है ही नहीं। एक बार जब हमने मेथड सीख लिया ना तो ये तो मेथड। अच्छा एक बार बताओ, अलग टॉपिक का मतलब ये तो क्वेश्चन हो गए ना एक तरह की। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है, उसमें आपको लगाना क्या है? मेथड लगाना है, बस गलतियां नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर आपको समझना है कि वाकई में अगर इधर ऐसे फेंक रहे हैं तो यूएक्स ये आएगा, यूवाई कितना आएगा? 0 आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब तुम यूवाई को इसमें ढूंढते रहो तो ढूंढते रहो। 1947 से देश आजाद। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है? चलो इसको कॉपी कर लो ऐसे ही रफली टाइप से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।